गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। कैसे हैं आप सभी? अपने घरों में सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कुछ बच्चों के प्रश्न आए थे मेरे पास कि ये जो ओनली फॉर रीडिंग में कुछ कविताएं दी गई हैं, शीर्षक है कोई लाके मुझे दे दे, पेज नंबर 21 और उलझन पेज नंबर 32। ये हमें याद करनी है या नहीं याद करनी है, ऐसे प्रश्न मेरे पास आए। तो अगर आप देखें पेज नंबर 21 पे आती है सबसे पहले, ये देखें, ये आपकी किताब है रिमझिम और पेज नंबर 21 पे कोई लाके मुझे दे कविता है एक, और दामोदर अग्रवाल इसके लेखक हैं, उन्होंने इसे लिखा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कविता थी उलझन पेज नंबर 32, इसे भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए पेज नंबर 32 पे ये कविता है उलझन, जिसे सुरेंद्र विक्रम जी ने लिखा है। तो बच्चों ने प्रश्न ये किया था कि आपने कहा है कि ये ओनली फॉर रीडिंग है, तो हमें ये पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, याद करनी है कि नहीं याद करनी है। तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे। आप इन कविताओं को पढ़ेंगे तो है ही पढ़ने के लिए, क्योंकि वो है ओनली फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए है, तो आपको पढ़ना है। आप इन्हें याद भी कर सकते हैं, एक एक्टिविटी है बहुत अच्छी। इसके संग संग परीक्षाओं में जब हम क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व करते हैं, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें एक प्रश्न आता है, अपनी किताब में से या अपनी पाठ्य पुस्तक से 8 लाइन या 12 लाइन की कोई कविता लिखें जिसमें कवि का नाम व शीर्षक भी लिखें। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से 8 या 12 लाइन की कोई कविता कवि का नाम व शीर्षक के साथ लिखें। उसमें अगर आप इसे इन कविताओं को जो ओनली फॉर रीडिंग दी गई हैं उन्हें लिखेंगे तो वो पूरी तरह से मान्य है, सही है। ठीक है, ये सच है कि इन कविताओं से आपको कोई प्रश्न नहीं आएगा, ये ओनली फॉर रीडिंग है, एक संदेश देती हुई कविता है। इस कविता के अर्थ के संबंध में अगर आपको मुझे कुछ पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आप इसे याद कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि प्रश्न पत्र अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखित कोई कविता कवि के नाम व शीर्षक के साथ लिखे तो आप उससे लिख सकते हैं इस कविता को जो ओनली फॉर रीडिंग दी गई है। ठीक है, तो इसे आप याद करके अपने क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेंगे। हालांकि ये ओनली फॉर रीडिंग है उसके बाद भी। ठीक है, केवल इस कविता इन जो ओनली फॉर रीडिंग वाले जो चैप्टर या कविताएं दी गई हैं इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, पहली बात। दूसरा एक प्रश्न आया था कि एक साथ 3 सुख पेज नंबर 33, इसमें हमें क्या करना है। ये एक कार्टून है, मैंने कहा था ये कार्टून है। ठीक है, एक चित्र कहानी है, इसे आप पढ़ें और पढ़ के अपना मनोरंजन करें। आप कार्टून पढ़ते हैं ना, कार्टून कॉमिक्स पढ़ते हैं, जस्ट लाइक कॉमिक, एक कॉमिक है ये। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए इसका मतलब क्या है। एक साथ 3 सुख, और ये क्या संदेश देना चाहती है ये भी आपको समझना चाहिए। 3 यात्री किसी शहर से जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। आहा सिक्का, मतलब उसको सिक्का दिखा तो बड़ा खुश हो गया, उसने बोला आहा सिक्का। हम सब ने इसे एक साथ देखा इसलिए यह हम सबका है। उसमें से एक ने कहा कि इसको हम सब ने देखा है तो ये हम सभी का है। दूसरा बोला हाँ हाँ, क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें। उसने कहा हाँ हाँ ये बात तो सही है, क्यों ना इस पैसे से, सिक्के से हम कुछ खरीद लें और उस चीज को आपस में बांट लें। ठीक है, पर क्या खरीदें? तीसरे ने प्रश्न किया, ठीक है पर क्या खरीदें? पहला कहता है मेरा तो मन मीठी चीज खाने का कर रहा है। पहले ने क्या अपना मन बताया कि मेरा मन मीठी चीज खाने का कर रहा है।
दूसरा कहता है ठीक है पर कई मीठी चीजें खरीदेंगे। दूसरे ने अपनी क्या इच्छा जाहिर करी कि खरीद तो लो लेकिन एक नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी चाहिए, मतलब कई मीठी चीजें खरीदेंगे। तीसरा कहता है पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए, मतलब कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मेरी प्यास बुझ जाए, मुझे प्यास लगी है तो उससे कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मेरी प्यास बुझ जाए। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 34। एक मिठाई ही बहुत है, उसने कहा, एक पहले वाले बच्चे ने जिसने कहा था कि मुझे मीठी खानी है, उसने कहा एक मिठाई ही बहुत है। पहले ने कहा, दूसरे वाले बच्चे ने कहा मुझे तो कई चाहिए, मतलब मुझे ज्यादा चाहिए, एक से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे बहुत सारी चाहिए। और तीसरा बोलने लगा मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। वहीं से एक बुजुर्ग आदमी जा रहा था और इन तीनों में झगड़ा हो रहा था, कोई कह रहा था ये खरीदो, कोई कह रहा था वो खरीदो। तो वो बुजुर्ग आदमी बोला अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है। जब उसने पूछा ना कि आप क्या बात है, आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं, जब उसने ये प्रश्न किया क्या बात है आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं, तो तीनों ने बूढ़े को अपनी समस्या बताई। जो बूढ़ा आदमी था जब उसको अपनी समस्या बताई कि इस वजह से हम झगड़ रहे हैं, सिक्का एक है, एक कहता है कि मीठी चीज लेंगे, एक कहता है बहुत सारी लेंगे, एक कहता है प्यास बुझाने वाली चीज लेंगे, तो अब हम लड़ रहे हैं इसलिए क्यों, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या लें। तो जो बूढ़ा है वो कहता है अरे इतनी सी बात, ये तो बड़ा आसान उपाय है, मतलब उसका जो समाधान है वो बहुत आसान है। क्या है, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। तो क्या उत्तर दिया, कुछ अंगूर, ग्रेप्स खरीद लीजिए। तो अब जब ग्रेप्स ले लिए तो देखो तीनों बच्चों की, जो तीनों व्यक्ति थे उन तीनों के क्या क्या विचार हो गए। अब ये तो मीठे हैं, पहले वाले की समस्या हल हो गई, अंगूर मीठे हैं, ये जो पहले वाले ने कहा था मुझे मीठा खाना है उसकी समस्या हल हो गई। दूसरा कहता है ये तो बहुत सारे हैं, यानी एक से ज्यादा हैं, उसकी भी समस्या हल हो गई। तीसरा क्या कहता है, ये मेरी प्यास बुझाएंगे। अंगूर एक रसीला फल होता है, रसीला मतलब रस भरा हुआ, और प्यास किससे बुझती है, रसीली चीज से। तो इस तरह से तीसरे की समस्या भी हल हो गई। उस बुजुर्ग ने हमारी सारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी, उस बुजुर्ग ने हमारी सारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, इस तरह से एक बुजुर्ग ने तीन लोगों की समस्या थी, सिक्का एक था, अलग अलग चीजें खरीदनी थी, एक चीज में ही उनकी समस्या का समाधान बता दिया। तो इससे हमें सीखने को क्या मिला, एक छोटी सी कहानी रूपी एक क्या नाम है कॉमिक उन्होंने दिया किताब वालों ने। अब आपसे पूछा कि इससे सीखने को क्या मिलता है, आपसे अगर मैं पूछूं कि आपने इस कार्टून से, इस कॉमिक से क्या सीखा, तो आप क्या बताएंगे। अगर हम ध्यान से सोचें, गंभीरता से, समझदारी से सोचें, तो कई बार कम वस्तुओं में ही हम काम चला सकते हैं। कोई एक वस्तु ही समझदारी से प्रयोग करने पर कई समस्याओं को, कई आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, पर उसके लिए क्या चाहिए, सबसे बड़ा बिंदु समझदारी। ठीक है, हम व्यर्थ में अलग अलग चीजों को ना लेकर के एक ही चीज से कई समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर समझदारी हो। ठीक है, तो जिस बच्चों ने मुझसे पूछा था कि इसका हमें क्या करना है, ये भी ओनली फॉर रीडिंग है, आपको एक मैसेज देने के लिए, सीखने के लिए लाइफ में, कि आप चीजों के एक से अधिक प्रयोग करने का या अपने एक चीज से कई लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं अगर आप समझदारी से काम लें। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 35, दोस्त की पोशाक। इस पाठ की हमने रीडिंग कर ली थी और बहुत ही मजेदार पाठ था, बहुत ही हंसाने वाला पाठ था, आपको इसको पढ़ के बहुत हंसी आई होगी। दोस्त की पोशाक। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि हमें इसकी रीडिंग समझ में नहीं आई है, एक बार फिर करवा दें, तो एक बार शुरू करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आएं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो क्या हुआ, एक बार नसीरुद्दीन जो एक व्यक्ति हैं वो अपने दोस्त, पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले, थोड़ी देर उन्होंने बातचीत करी, गपशप करी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। घूमने जाते हैं,
आपस में एक दूसरे से मिलने जाते तो उन्होंने ये कहा। लेकिन जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और बोला कि मैं इस मामूली सी पोशाक में कहीं नहीं जा पाऊंगा। पोशाक का मतलब होता है जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, परिधान उनका, जो उन्होंने ड्रेस पहन रखा था। नसरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली सी पोशाक अचकन निकाल लाए। भड़कीली मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाली, तड़क भड़क से भरी, देदीप्यमान, है ना। अचकन मतलब एक तरह का लंबा कुर्ता, अंगरखा जैसा होता है, ठीक है। तो वो अपनी बहुत भड़कीली अचकन निकाल कर ले आए और कहा इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। अपनी एक ड्रेस मैं निकाल के दी और क्या बोला, इसे पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे और सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। बन ठन कर मतलब सज धज कर, तैयार होकर के, जैसे आप घूमने जाते हो तो तैयार होते हो ना, तो कहेंगे बन ठन कर जाते हो। घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। सबसे पहले अपने दोस्त को लेकर जो नसरुद्दीन थे वो एक पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी मतलब जो हमारे आस पड़ोस में रहता है, हमारे बगल वाले घर में रहता है। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई साल बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। क्या बोला। जब अपने पड़ोसी के घर गए तो उन्होंने अपने जो दोस्त थे जमाल साहब, उनका अपने पड़ोसी से परिचय कर दिया, उनसे मिलवाया। तो क्या बोला कि ये मेरे दोस्त हैं जमाल साहब, आज इनसे कई सालों बाद मुलाकात हुई है और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वो मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया कि क्या तात्पर्य, ये एक मुहावरा है। घड़ों पानी पड़ना या घड़ों पानी पड़ गया का मतलब है, ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ है बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया। उनको बहुत शर्म आई, उस जगह वो शर्मिंदा हो गए, बड़ी शर्म महसूस हुई उन्हें। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा तुम्हारी कैसी अकल है, क्या ये बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। बाहर निकल के वो गुस्सा होकर के अपने दोस्त से बोले कि कैसी तुम्हारी अकल है। उन्हें अपने दोस्त को क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा दोस्त क्या सोचता होगा कि मेरे पास तो मेरे कपड़े ही नहीं है। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने उनसे माफी मांगी। नसरुद्दीन ने माफी मांगी। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अपने एक अन्य मित्र जिनका नाम हुसैन साहब है, उनसे मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गर्मजोशी का मतलब बड़े उत्साह के साथ, बड़े प्रेम से भरकर उनका स्वागत किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जब पहले तो अपने मित्र का उन्होंने नसरुद्दीन का बहुत अच्छे से स्वागत किया, फिर बहुत गर्मजोशी के संग। फिर जब उन्होंने पूछा उनके संग कौन आए हैं, जमाल साहब उनके विषय में जानना चाहा, तो नसरुद्दीन ने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो अचकन पहनी है ये इनकी अपनी ही है। तो जमाल साहब फिर नाराज हो गए, मतलब फिर गुस्सा हो गए। बाहर आकर बोले झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे, क्यों। नसरुद्दीन ने कहा तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कह दिया। मतलब जब गुस्सा जो जमाल साहब थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा तुमने झूठ क्यों बोला कि ये इनकी ही है। तो नसरुद्दीन ने क्या कहा, क्यों, तुमने ही तो कहा था कि सबको पता होना चाहिए कि तुम्हारी ही है, वरना सब ये समझेंगे तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। तो मैंने कह दिया कि तुम्हारी ही है। तो जमाल साहब ने क्या कहा, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने उन्हें समझाया। कैसे समझाया कि पोशाक के बारे में बात करना जरूरी है और बातें करो, पोशाक के बारे में मत बोलो, इसके बारे में बात करना है ना करना ही अच्छा है। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए, एक और उनके जानने वाले पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति उनसे मिले। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। फिर से उन्होंने अपने दोस्त से उनको पड़ोसी को मिलवाया। क्या कह के मिलवाया, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। उन्होंने कहा मैं अपना आपका परिचय अपने पड़ोसी से कहा कि मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। ये है जमाल साहब, इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो अब उन्होंने क्या बोला कि मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करा दूं। ये है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है। यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। बहुत ही मजेदार पाठ है। हर बार हर वाक्य के साथ ना चाहते हुए भी जमाल साहब की बेइज्जती हुई है। क्यों, अचकन के वर्णन के कारण। पहली बार में उन्होंने कहा ये मेरी अचकन है तो उनको शर्मिंदा होना पड़ा। दूसरी बार में
बताया कि ये इनकी ही है, तो उन्हें लगा कि स्पेशली बताते हैं जब किसी बारे में, तो इंसान सोचता है कि अरे ये कह रहे हैं इसका मतलब इनकी नहीं होगी। और तीसरी बार में भी मना करने के बाद ये कहते हुए कि इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन बात तो उसी के बारे में की ना। तो ये एक बड़ा मजेदार पाठ था। आगे कल हम इसी पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ हल करेंगे कॉपी पर। आपको अगर कोई शब्द कठिन लगता है तो आप उसे अंडरलाइन करें और उसके बाद वो प्रश्न मुझसे पूछें, वो शब्द मुझसे पूछें। किसी शब्द का उच्चारण लेने में आपको परेशानी आ रही है या किसी शब्द का आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा, दोनों ही परिस्थितियों में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।